हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑन स्टडी। देखो, ऑन स्टडी बेसिक ऐसे कुछ इस तरीके का है जिसमें ना पूरी थ्योरी बताई गई कि हम पढ़ते हैं ना उस वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी किताब हमें क्या लाभ देगी, कौन सी किताब हमें कौन सा बेनिफिट देगी, कौन सी किताब कब पढ़नी चाहिए, किस चीज की कमी है तो कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, किताबों का एम क्या होता है, किताबें हमें सिखाती है, किताबें किस किस स्टेज पे आके किताबें हमें नुकसान करने लग जाती है और कब किताबें हमें फायदा देती है, कब किताबें हमें नुकसान देती है। तो ये सारी जानकारी पूरे ऐसे में बता रखी है। देखो, इस ऐसे में क्या बताता है फ्रांसिस बेकन, ये थोड़ा ना ऐसा ऐसे है कि इसकी समरी लिखने को आ जाए ना तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इस ऐसे में मतलब कि बहुत कॉमन सी बातें बताई जाती है। तो ये ऐसे कुछ इस तरीके का है, इसमें से वन लाइनर या टू लाइनर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर इसकी समरी पूछी जाती है, जितने भी एग्जाम में देखो ना तो इसकी सिर्फ समरी पूछी जाती है। तो कोशिश करेंगे कि इसकी समरी आसानी से याद हो जाए। देखो, सबसे पहले फ्रांसिस बेकन बताता है ना कि कोई भी चीज पढ़ी जाती है ना तो किताबें पढ़ी क्यों जाती है, वाई वाई का जवाब देता है सबसे पहले कि किताबें क्यों पढ़ी जाती है। किताबें तीन रीजन से पढ़ी जाती है। या तो आप किताबों से मजा लेना चाह रहे हो कि किताबें पढ़ेंगे तो मजा आएगा, जैसे कोई स्टोरी हुई, यानी चुटकुले नहीं पढ़ते हैं तो बस मजा आ रहा है किताबें पढ़ते जाए। या तो आप किताबें दिखावे के लिए पढ़ना चाह रहे हो ताकि सामने वाले फ्रेंड को बता सको, सामने वाले व्यक्ति को ये फील करा सको कि मैं कितना नॉलेजेबल इंसान हूँ, इसके लिए पढ़ रहे हो। या तो आप किताबें, या किताबें आप प्रैक्टिकल लाइफ में एक अच्छे इंसान की तरह प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हेल्प कर सके, इस वजह से आप किताबें पढ़ रहे हो। ये तरीका होता है। किताबें चौथा कारण होता है किताब पढ़ने का कि जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करते हो ना तो आपके अनकॉन्शियस में वो सारी चीजें हैं, भले ही आपको चीजें याद नहीं रहे तो वो आपके कन्वर्सेशन में दिखाई देती है, वो आपके कन्वर्सेशन में शो होती है, दिखाई देती है। इस चौथे रीजन से हम किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति होता है ना वो बोलता भी ना तो अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करता है हमेशा। तो इन चार रीजन से हमारे कोई भी व्यक्ति किताबें पढ़ता है। ये सामान्य सी बातें बताती हैं किताबें क्यों पढ़ी जाती है, इसका जवाब देते थे सबसे पहले फ्रांसिस बेकन। अब सेकेंडली फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि किताबें इन रीजन से पढ़ी तो जाती है, लेकिन किताबों से व्यक्ति को कुछ नुकसान भी होता है। मतलब कि किताबें कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। कुछ कंडीशन ऐसी आती है जब किताबें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। कैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने लगे हो ना, इसका मतलब आप कोई अच्छे व्यक्ति नहीं, इसका मतलब आप लेजी व्यक्ति हो। देखो, किताबें पढ़ने वाला लेजी व्यक्ति बात कुछ हजम नहीं होती। क्यों? अगर सोने वाले व्यक्ति को लेजी व्यक्ति कहे तब तो बात जम जाती है, लेकिन क्यों अगर सोच के देखो, थोड़ा सा सोच का पैरामीटर बदले ना, क्योंकि ज्यादा सो रहा है तो उसको सोना बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से सो रहा है। उसको किताबें बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद है तो बहुत ज्यादा किताबें पढ़े जा रहा है, पढ़े जो चीज उसको पसंद है वो एक्सट्रीमली करे जा रहा है। इसका मतलब वो आलसी हो गया, वो उसको वही चीज करनी पसंद है, वो चीज वो आसानी से कर पा रहा है, वो चीज उसको करनी पसंद है, मतलब कि लेजी हो गया वो। ऐसी कोई मान लो उसको खेलना उसको मुश्किल लगता होगा, इसका मतलब कि वो लेजी हो गया ना। खाली किताबें पढ़ना उसको अच्छा लगता है, तो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना मतलब यू आर लेजी पर्सन, यानी बहुत ज्यादा किताबें पढ़ना मतलब कि आप आलसी इंसान हो गए। दूसरा, किताबें आप किसके लिए पढ़ते हो? सिर्फ और सिर्फ दिखाओ के लिए, कि जब भी कुछ आएगा ना, कोई भी व्यक्ति सामने आएगा ना, फटाक से बोल दूंगा, यानी इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। इस वजह से कभी मतलब कि तारीफ से ऊपर मत चढ़ जाना, और कोई बुराई करे तो एकदम धराम से नीचे मत गिर जाना, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। कहीं आपने पढ़ा, बस बोले जा रहे पूरे दिन में ये बात आपने 10 बार बोल दी। इस तरीके से दिखावे के लिए किताबें पढ़ना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट, फ्रांसिस बेकन बताता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एज इट इज किताबों की तरह चलोगे। किताब में लिखा हुआ था कि सामने अगर ऐसी कंडीशन हो कि या तो झूठ बोलना पड़े या फिर किसी को मारना पड़े, तो मारना अच्छा होता है रादर देन झूठ बोलना। तो आपने क्या करा, आपकी मम्मी को चाटा मार दिया झूठ बोलने की बजाय। सिर्फ छोटा सा झूठ बोलना था लेकिन आपने आपकी मम्मी को चाटा। ऐसे सन के इंसान भी होते हैं दुनिया में। अगर इस तरीके की कंडीशन आए तो क्या किताबों में जो एग्जैक्ट लिखा होता है वो तो किसी राइटर ने, किसी लेखक ने लिख दिया था। कोई स्टोरी आ सकती है, किसी स्टोरी में कुछ भी डिफाइन किया हो सकता है, ने आपने एग्जैक्ट वो बातें मानी, ने आपकी जिंदगी में अप्लाई करने लगी। हर चीज आपकी जिंदगी में अप्लाई नहीं हो सकती। आपको चालाक बन के आपको देखना होगा कि कौन सी बात आपकी जिंदगी में लायक उतारने लायक है और कौन सी बात सिर्फ सुनने लायक है, इस कान से सुनने और इस कान से निकालने लायक है। ऐसा भी नहीं बन जाना, ऐसा भी सन की इंसान नहीं बन जाना। देखो, एक हिंदी में एक लेसन था, एक लेडी होती है जिसको सफाई की सनक हो जाती है, वो रोज बिस्तर धोती है, तो क्या वो अच्छी बात है क्या? ऐसा तो ठीक बात नहीं। आप रोज हाथ धोने लगोगे, हाथ के साथ तो ज्यादती हो जाएगी, है ना। इतना हाथ धोना भी तो हाथ को नुकसान कर रहा है, आपके हाथ की स्किन को हार्मफुल कर रहा है ना। तो ये हर चीज का एक्सट्रीम पे जाओगे तो हर चीज नुकसान ही देती है, यानी अति सर्वत्र वर्धिनी। तो ये बताते प्रॉब्लम क्रिएट करती है, किताबें कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है बता देते। और उसके बाद नेक्स्ट बताते